The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को शुरू किया हुआ है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक हम सेट थ्योरी को पढ़ चुके हैं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो सेट थ्योरी है उसमें किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं, जो सेट के अलजेब्रास के लॉज होते हैं वो भी हमने पढ़े। और इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक्चुअल में फॉर्मूलेज का यूज़ करके कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज हम रिलेशंस का जो बेसिक है उसको पढ़ेंगे, यानी कि इस वीडियो से रिलेशन का बेस बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन सेट, रिलेशन और फंक्शन ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप आज के टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले जाके सेट की वीडियोस को देखिए और सेट को समझ कर आइए, ताकि आज के इस टॉपिक में आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से आपको आज का वीडियो समझ में आए। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स को पढ़ना है। देखिए, हमने अभी तक सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस को पढ़ा। हमने यूनियन को पढ़ा, हमने इंटरसेक्शन को पढ़ा, हमने डिफरेंस को पढ़ा और सिमेट्रिक डिफरेंस को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये भी सेट का ही एक ऑपरेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है सेट का, यही आगे जाके रिलेशन का बेस बनेगा और जो रिलेशन है वो आगे जाके फंक्शंस का बेस बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेस बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स जो कि एक गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, लेट्स से मैं लिखती हूँ ए बी। ठीक है, ये दो सेट्स के एलिमेंट हैं ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेट ए, इसका मतलब यह है कि एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग करता है और एलिमेंट बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। सेट में अभी तक हमने पढ़ा था कि उसमें ऑर्डर और रिपीटेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में आपकी ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब फिक्स्ड ऑर्डर में ही रहना चाहिए, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में गिवन हो, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर सेट नहीं है, ये आपको समझने वाली बात है कि ये सेट नहीं है। सेट हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट था। ऑर्डर्ड पेयर हम जो सेट के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सेट नहीं है। सेट के एलिमेंट्स किस एक ऑर्डर में होंगे वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बताएगा। ठीक है, अब हमें कॉन्सेप्ट जो समझना है वो समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और हमारे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4 5। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई बी। जो मल्टीप्लाई हम बेसिक्स में लगाते थे, देखिए क्लास 3rd 4th में ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते थे। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, नीचे ये नहीं है, मैं समझाने के लिए लगा दिया था। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और इसको करना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 सेट ए के सारे एलिमेंट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेट बी के सारे एलिमेंट 4 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सेट ए के एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई होगी और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन के आएगा। अभी आप थोड़ी देर बाद समझ पाएंगे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें क्या रिलेशन है। देखिए, सबसे पहले हम जो 1 है उसकी मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन के आया? 1 4। ठीक है, फिर हम 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 में करेंगे, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन के आया? 1 5। फिर हम क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 4। ठीक है, फिर हम 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 में। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 4 में, और फिर 3 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 5 में। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर से क्या मतलब है कि उनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होगा, यानी कि a इंटू बी यही होगा।
ए इंटू बी में हम ऐसे नहीं कर सकते 4:1 कर दे, 5:1 कर दे, नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर निकल के आएगा और ये जो है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 ये एक फिक्स्ड ऑर्डर निकल के आया है। क्योंकि ये फिक्स्ड ऑर्डर है इसीलिए हम ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। और हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्टेशियन का प्रोडक्ट निकल के आता है ना वो ऑर्डर्ड पेयर में निकल के आता है, यानी कि किसी भी दो एलिमेंट के अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर देगा। अभी हमने a इंटू बी किया है और क्लैरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं b इंटू ए। देखिए अभी तक हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि जो मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 4 में मल्टीप्लाई करें या फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करें आंसर 12 ही आता है। सेट में भी मैंने आपको ऐसी एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने एग्जांपल भी 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 का ही दिया था। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे b के एलिमेंट 4 5, फिर हम लिखेंगे a के एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसके किया था 1 की 4 में मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4:1, फिर 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4:2, फिर 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक एलिमेंट को उठाते जाएंगे। सेट ए का एक एलिमेंट उठाया हमने, उसके सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाया। फिर जो हमने सेट बी का दूसरा एलिमेंट उठाया उसका सेट ए के तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, यानी कि एक एक एलिमेंट की एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 से भी होगी, 5 से भी होगी। इसी तरीके से 4 की मल्टीप्लिकेशन 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी। ठीक है, 5 की मल्टीप्लिकेशन 5 1 5 2 5 3। ठीक है, इतने में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इनको काउंट करते हैं कितने ऑर्डर्ड पेयर बन के आए। 1 2 3 4 5 6। कितने ऑर्डर्ड पेयर बन के आए 6। ये कितने ऑर्डर्ड पेयर बन के आए 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, 6 ही ऑर्डर्ड पेयर इसमें बने, 6 ही ऑर्डर्ड पेयर इसमें बने। ठीक है, जब हमारे 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं a इंटू बी में और b इंटू ए में, इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है और वो फॉर्मूला होता है कि n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट a कार्टेशियन b इज इक्वल टू n a इंटू n b। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला हमारा बन के आता है। हमारा फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं, उन 2 सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने पेयर बन के आना है वो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे सेट 2 में 2 एलिमेंट्स हैं, तो अब हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, NA 3 NB 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से अगर हम NB भी निकालें, NB मल्टीप्लीकेशन A निकालें तो NB इंटू NA, ये हमारा निकल के आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया है कि देखिए दोनों में 6 6 आ रहा है और 6 क्यों आ रहा है। जितने भी एक पर्टिकुलर सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं और जितने दूसरे सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने बनकर आएंगे। अब हमें यह समझना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो सिंपल होता है, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ हम सेट ए के एलिमेंट को लिख लेंगे 1 2 3, दूसरी तरफ हम सेट बी के एलिमेंट को लिख लेंगे 4 5। ठीक है, यही हमने किया हुआ है। एक तरफ हमने सेट ए के एलिमेंट को लिखा, एक तरफ हमने सेट बी के एलिमेंट को लिखा 4। इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कार्टेशियन सेट का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डिनोट करना चाहते हैं ए इंटू बी को। ठीक है, ए क्रॉस बी को अगर हम बताना चाहते हैं तो हम किस तरीके से बताएंगे। हमारा पहला पेयर क्या है 1 4,
यानी कि पहला हमारा क्या हो गया 1 4, दूसरा क्या है 1 5 1 5, ऐसे हमने इनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट क्या है 2 4, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 3 5। एक तरीका हमारा ये होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का, जिससे हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट्स का। दूसरा जो हमारा तरीका होता है वो होता है ग्राफिकल पैटर्न। ग्राफिकली आप सबने पढ़ा होगा, क्लास 9 10th में ही आता है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ में क्या होता है कि इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव और पॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी यही करना है कि हमारे जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है केवल उन्हीं को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जनरली जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जनरली बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इसमें पॉजिटिव को कंसीडर किया हुआ है, तो हम ग्राफ पे भी केवल पॉजिटिव वाली साइड को ही कंसीडर करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 0 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसे साइन होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सेकंड में हमारा एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, लेकिन हमारे सारे एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव हैं, इसीलिए हम केवल क्वाड्रेंट 1 को कंसीडर करेंगे, इसके अलावा हम किसी एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझाती हूँ किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से O एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए A इंटू बी मैंने आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है। यहाँ पे मैं आपको B इंटू ए रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ। ठीक है, B इंटू ए में देखिए 4 5 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको वहाँ पे पॉइंट करते जाएंगे। जैसे कि पहला जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है वो 4 1, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये हो गया ये वाला 4 1। दूसरा हमारा है 4 2, यानी कि 4 2 ये वाला। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट है 4 3 4 3। इसी तरीके से हमारे 5 के साथ हैं 5 1 5 2 5 3। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हैं सेट के उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम एक डायग्राम में सेट ए के एलिमेंट को रखते हैं, एक डायग्राम में सेट बी के एलिमेंट को रखते हैं, और फिर क्रॉस से हम बता देते हैं कि कौन कौन से पेयर बन के आ रहे हैं। और जो दूसरा हमारा तरीका होता है वो सिंपल ग्राफिकल तरीका होता है, उसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कुछ समझने वाली बातें हैं। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं या फिर 3 सेट हैं, कितने भी सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, अगर उन तीनों में से कोई भी सेट ऐसा है जो कि इनफाइनाइट है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है वो हम काउंट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का मतलब वही होता है ना कि हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी एक ऐसा सेट है उन तीनों में से जिसमें से हम उसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो पॉसिबल नहीं है, वो भी एक तरीके से इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये केवल उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब हमारे जो सेट्स हैं जो भी हमें कंसीडर करने वो फाइनाइट हो और उनके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट हो और हमें पता हो कि कौन कौन से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, पहली बात तो इसमें ध्यान रखने वाली ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। दूसरी इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया NA क्रॉस B इज इक्वल टू NA इंटू बी। अगर इसमें हमारे 3 एलिमेंट हो जाते हैं, NA इंटू बी इंटू सी हो जाता है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल एक्सटेंशन है, इसके एक्सटेंशन में किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो NA इंटू बी इंटू सी है वो किस तरीके से होगा। लेट्स से यहाँ पे C है और C के अंदर 6 7, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने A इंटू बी किया हुआ है, अब इसी में हम A इंटू बी इंटू सी करना चाहते हैं। लेट्स से चलिए B इंटू ए कर लेते हैं, यहाँ पे इजी होगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो B इंटू ए है, अब इसी में ही हम इंटू सी भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो C के क्या एलिमेंट्स हैं, C के एलिमेंट्स हैं 6 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे पेयर की पहले 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 6। इसी तरीके से 4 2
6, ठीक है। इसी तरीके से 4 3 6, फिर 5 1 6, 5 2 6, फिर 5 3 6, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 7 वाला जो एलिमेंट है उसमें सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 4 1 7, 4 2 7, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 6 है वहाँ पे 7 लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। 4 2 7, 4 3 7, 5 1 7, 5 2 7, 5 3 7। देखिए, इससे आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। पहला तो ये कि अगर दो से ज़्यादा सेट गिवन है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक एक पेयर की इंडिविजुअल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। ये अलग अलग पेयर था ना, 4 1 अलग पेयर है, 4 2 अलग पेयर है, 4 3 अलग पेयर है। तो हमने क्या किया है, हमने एक एक इंडिविजुअल पेयर की अलग अलग एलिमेंट के साथ पेयरिंग की है। जैसे कि 4 1 6, 4 2 6, 4 3 6। तो इसी तरीके से हम जितने भी सेट के एलिमेंट्स को कंसिडर करना होगा उसी तरीके से हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है इंटू बी या बी इंटू ए का, वो निकालते जाएंगे। अब दूसरी समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे देखा था एन ए इंटू बी इंटू सी क्या होगा, एन ए बी इंटू सी। तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है और सी के 2 एलिमेंट्स हैं। तो इनका क्या होना चाहिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। 3 2 जा 6, 2 जा 12। अब हमें देखना है कि क्या ये 12 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एग्जैक्ट 12 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं और इसको हम 3D डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको 2D में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम इसको इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जनरली जो होता है, हम सेट्स में, रिलेशंस और फंक्शंस में, सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस में हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज ही इसीलिए करते हैं क्योंकि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी लिमिटेशन है, वो केवल 2 ही पेयर को कंसिडर करता है, वो उसके बाद में पेयर्स को कंसिडर नहीं करता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट समझाने की कोशिश की है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है ये रिलेशन का बेस बनेगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो रिलेशंस पे होगी और जो रिलेशंस हैं वो फंक्शंस का बेस बनेंगे और उसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।